इस नन्ही बच्ची ने अपनी पहली रस्म में ही गू परिवार की सत्ता के प्रतीक उस खास लॉकेट को चुन लिया। सबकी नजरों के सामने उसने बाकी सारी चीजों को छोड़कर सीधे दादाजी के गले से वो पुश्तैनी लॉकेट खींच लिया। उसकी इस हरकत ने सबके पसीने छुड़ा दिए, पर उन्हें ये नहीं पता था कि ये बच्ची पुनर्जन्म लेकर आई है। पिछले जन्म में उसके पिता का एक दूसरी औरत के साथ चक्कर था और उनका एक नाजायज बेटा भी था, जिसकी वजह से उसे हर कदम पर बेइज्जत होना पड़ा। जब उस औरत ने उसे और उसकी माँ को मार डाला, तब उसे एहसास हुआ कि वो किसी उपन्यास की पात्र है। अपना हक वापस पाने के लिए वो लड़की फिर से अपनी माँ की कोख में लौट आई, ताकि अपनी और अपनी माँ की किस्मत बदल सके। वापस आने के बाद उसका पहला बड़ा काम था अपनी माँ की सुरक्षित डिलीवरी करवाना, क्योंकि उस वक्त वो दूसरी औरत भी लेबर पेन में थी। जब उसने देखा कि उसका वो घटिया बाप सिर्फ उस दूसरी औरत का ख्याल रख रहा है, तो उसे बहुत गुस्सा आया और उसने माँ के पेट के अंदर ही एक जोरदार पलटी मारी। उधर डॉक्टर अभी ऑपरेशन के लिए तैयार ही हो रहे थे कि अगले ही पल वो खुद ही बाहर आ गई, जिससे उसकी माँ को प्रसव का दर्द भी नहीं सहना पड़ा। अस्पताल के सभी डॉक्टर और नर्स उसकी तारीफ करने लगे कि ये बच्ची तो वरदान है। दूसरी तरफ वो चालाक औरत पूरे एक दिन और रात तड़पती रही। उसे बहुत खून भी बहा और इमरजेंसी में ले जाना पड़ा। बड़ी मुश्किल से उसने बेटे को जन्म दिया और इत्तेफाक से उन्हें भी उसी वार्ड में रखा गया। जब दादाजी को पता चला कि उन्हें पोता हुआ है, तो वो उसे देखने आए, लेकिन वो लड़का उन्हें देखते ही जोर जोर से रोने लगा। वो औरत उसे चुप कराने की लाख कोशिश करती रही, पर सब बेकार रहा। उसके रोने से दादाजी चिढ़ गए और पड़ी रोज के बिस्तर पर लेटी माँ बेटी को देखने चले गए। दादाजी को देखते ही नन्ही बच्ची खिलखिला उठी। उसकी मुस्कान ने दादाजी का दिल जीत लिया और उन्होंने तुरंत अपना कीमती पेन उसे तोहफे में दे दिया। ये तो उसकी हथियार है, इसी के दम पर वो दादाजी का दिल जीतेगी। नर्स अभी बच्ची का चेहरा साफ करने के लिए तौलियां लाई ही थी कि बच्ची ने पेन उठाकर उस पर कुछ लकीरें खींच दी और तौलिए पर एक शानदार पेंटिंग उभर आई। दादाजी ये देखकर तंग रह गए और खुशी से बच्ची को गोद में उठाकर उसकी तारीफों के पुल बांधने लगे कि वो खानदान की सबसे बड़ी जीनियस है। ये देखकर वो दूसरी औरत जल भुन गई। उसे लगा कि ये बच्ची उसके बेटे का हक छीन रही है। अपने बेटे का रास्ता साफ करने के लिए वो एक जहरीला काढ़ा लेकर आई और झूठ बोला कि ये सेहत के लिए बहुत अच्छा है। बेचारी माँ ने उसे अपना हमदर्द समझा और बिना सोचे समझे काढ़ा पी लिया। जैसे ही उसने एक घूंट पिया, बच्ची ने फुर्ती से बाकी काढ़ा जमीन पर गिरा दिया और जोर जोर से रोने लगी, ताकि माँ का ध्यान भटक जाए। उसे नहीं पता था कि वो जहर बहुत खतरनाक है। माँ ने बस एक घूंट ही पिया था, पर जैसे ही बच्ची ने दूध पिया, उसे चक्कर आने लगे और वो गहरी नींद में सो गई।